एवरीवन, कभी कभी किसी शहर को घूमने के लिए हमें किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक ऐसा इंसान ही काफ़ी रहता है जो इस शहर को दिल से जानता हो। तो आज हम उन्हीं के साथ बात करने वाले हैं जो ग्वालियर शहर को अपने दिल और दिमाग से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, जिन्होंने ग्वालियर के कई सारे हिडन स्पॉट्स और कई सारी फूड प्लेसेस के बारे में बताया है और ग्वालियर को हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुँचाया है। सो वेलकम टू द पॉड बाइट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट भव्य और आज हमारे साथ है अभय भदौरिया। भैया जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई। आज हम इनके साथ जानने वाले हैं कि क्रिएटर लाइफ की जर्नी क्या रहती है, क्रिएटर्स की लाइफ की जर्नी क्या रहती है, उनके स्ट्रगल्स क्या रहते हैं डेली लाइफ में, उनको वीडियो बनाने में क्या दिक्कत आती है, और जो ट्रैवल व्लॉगर्स के बारे में अक्सर बोला जाता है कि इनको हमेशा बार्टर में मिलती हैं चीज़ें या पेड में मिलती है, तो ये सच्चाई है या झूठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। पहले मैं तुमको थैंक यू कहना चाहूँगा भव्य, मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा यार, तुमने ये नया इनिशिएटिव करा है ग्वालियर में। वेरी नाइस। बताओ। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने अपनी ट्रैवल ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी, तो जब आपने अपनी फर्स्ट रील बनाई तो उसके पीछे आपका माइंडसेट क्या था, यानी कि आपने क्या प्लान करके इस चीज़ को बनाया गया था? पहली रील बनाने से पहले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि पहले मैं इंस्टाग्राम देखता था, बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी इन्फ्लुएंसर्स देखे। ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स ग्वालियर के थे वो ज़्यादातर फूड व्लॉगर वाले थे, ज़्यादातर फूड कवर कर रहे थे। और मेरे को ऐसा अंदर से फील आया कि यार ग्वालियर में इतने अच्छे आर्किटेक्चर हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में इतने अच्छे टूरिज़्म की चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, फोर्ट्स हैं, तो कोई भी उसको प्रमोट नहीं करता है सिवाय जो हमारा एमपी टूरिज्म का पेज है वही उस पर पोस्ट डालता है। ऐसा कोई मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ट्रैवल व्लॉगर नहीं है जो वीडियोस बनाता हो या समझाता हो। जितने भी हमने देखे बाहर के देखे, दिल्ली के या फिर हिमाचल चले जाओ, नॉर्थ साइड के चले जाओ, तो क्योंकि पहाड़ और वैसी चीज़ दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ग्वालियर का दिखाता हूँ, आर्किटेक्चर्स दिखाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि आर्किटेक्चर ये कोई वैसी प्लेसेस नहीं है वहाँ जाके आप बस फ़ोटो खींच के और वापस, ये टूरिस्ट प्लेसेस वाली सीन नहीं है इनका। इनको आप ट्रैवल करो, समझो, इनको एक्सप्लोर करो, इनकी हिस्ट्री जानो, इनके बारे में जानो कि ये कब बनी, क्या थी, इनके इतिहास क्या थे। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग देखें तो वो दिल्ली जाना पसंद करेंगे, या शिमला चलो। उनको ये मालूम ही नहीं कि एमपी में भी कई सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज तक वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, भले ही वो कितने सालों से यहाँ रह रहे हो या उनके नेटिव्स ही ग्वालियर के क्यों ना हो। एमपी में मैं आपको सब बताऊं, एमपी में आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, एमपी में आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, एमपी में आपको बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे ग्वालियर ले लो, खुजराहो ले लो, ओरछा चले जाओ, ओरछा में मूवी भी शूट्स होती हैं, चंदेरी में मूवी शूट्स होती हैं। तो मतलब पूरे एमपी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यार, पहाड़ से लेके नदियाँ मिल जाएंगी आपको, अपने बीचेस भी मिल जाएंगे। आप पंचमढ़ी की तरफ चले जाओ, बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। भोपाल और जबलपुर में चले जाओ, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। तो मतलब सारी चीज़ों का हब है एमपी, लेकिन वही कि लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अभी आपने ये बताइए कि जो इंस्टाग्राम पेज है इसका नाम अभय एक्सप्लेन्स ही क्यों रखा? कुछ और भी हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैंने अपने पेज का नाम यूट्यूब सब जगह अभय एक्सप्लेन्स है। सो इसका रीज़न ये था, स्टार्टिंग में मैं कुछ वीडियोस डालता था, वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होती थी, फैक्चुअल वीडियोस होती थी, मैं किसी जगह के बारे में बता रहा होता हूँ वो चीज़। तो उस टाइम पे मैंने नाम सजेस्ट करा अभय एक्सप्लेन्स, और फिर वो धीरे धीरे मैं उस पर ट्रैवल में आ गया। ट्रैवल में आने के बाद मैं जिस भी जगह गया मैं उस जगह को एज अ ट्रैवल, और जो आपने देखे होंगे वीडियोस वैसे नहीं क्रिएट करता हूँ कि मैं सिनेमैटिक्स लगा दिए या फिर सॉन्ग लगा दिया है, प्रॉपरली बनाते हो। मैं प्रॉपर उसको जगह को समझाता हूँ, उस जगह के बारे में बताता हूँ, और लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप आओ और आप उसके बारे में जानो और उसको सजेस्ट करो कमेंट्स में। तो इसलिए मैंने चाहा कि उसको एक्सप्लेन रखते हैं कि हम जो भी जाएंगे एक्सप्लोर नहीं एक्सप्लेन, कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जिस भी जगह को जाएंगे अच्छे से, जिससे लोग उसको समझें और खुद आके उस जगह को फील कर सकें। 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था आपने, आज 20,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, 20,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो 0 to 1,000 की खुशी ज़्यादा थी या आज 20,000 प्लस हो रहे हैं इसकी खुशी ज़्यादा है? मेरे को सच बताऊं, दोनों पे खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 1000 फॉलोअर्स हिट करे एक्सपेक्टेड इतना नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा यार एकदम ही अलग निश पकड़ रहा हूँ, मैं जगह को समझा रहा हूँ। क्योंकि लोगों का क्या होता है कि उनको बस जगह देखनी है, उनको रील्स में एज अ ब्यूटी देखनी है, अरे यार बहुत सुंदर लग रहा है, वो समझना नहीं चाहते उस जगह को। तो स्टार्टिंग में डाला, लोगों का बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ग्वालियर का क्रिएट कर रहे हो, आर्किटेक्चर को समझा रहे हो। ऐसा अभी तक का तो पहली बार किसी ने देखा है जो ग्वालियर के फोर्ट पे जाके ग्वालियर के फोर्ट को समझा रहा है।
सही। कि भाई ये ग्वालियर का फोर्ट ऐसा है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, वरना बाकी लोग तो फोटोज़ क्लिक करके वापस। तो इसलिए अप्रिसिएशन तब मिला। और अब तो 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो बहुत सारा कंटेंट हमने हमारे पेज पर है, और ग्वालियर के बहुत सारा हमको सपोर्ट मिलता है कि लोग देखते हैं और सजेस्ट भी करते हैं हमको जगह कि अब आप यहाँ जाओ, इस जगह को देखो, आप इस जगह को जाके एक्सप्लेन करो, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने बताया कि ऑडियंस को ब्यूटी देखना पसंद है, हाल स्क्रॉल कर देते हैं चीज़ों को, तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, आजकल ऑडियंस चीज़ देखती कम है, उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि अगर उन्हें 5 से 6 सेकंड देख लिए, उन्हें मज़ा नहीं आया ऐसा, तो वो हाल हटा देते हैं उस चीज़ को, वो समझना नहीं चाहते, क्या मालूम आगे और भी अच्छा मिल जाए उन्हें कुछ कंटेंट। तो इस सीन का मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में मैं ये सब जब डालता था तो लोगों का स्पैम बहुत होता था कि मतलब अरे यार एंड तक देखना पड़ रहा है, जगह देखनी पड़ रही है। सो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करना स्टार्ट करा कंटेंट में। मैंने क्या करा कि जितनी भी जो प्लेसेस पे मैं जा रहा हूँ, जगहों पे मैं जा रहा हूँ, उनकी जो मेन चीज़ है वो मैंने स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करी। मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताना स्टार्ट करा कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है। लोगों को और इंटरेस्ट आया कि वाह यार ये चीज़, तो फिर वो लोगों ने पूरी वीडियोज़ देखना स्टार्ट करा कि वाह यार कि क्या बता रहा है ग्वालियर के बारे में, मुझे जानना है। और ग्वालियर की जो ऑडियंस है वो है एकदम एक्साइटेड और क्वेश्चनेबल वाली कि यार मुझे देखना है, मुझे जानना है ये क्या बता रहा है, देख रहा है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हुई, लोगों को अच्छा लगा और अभी पेज बहुत अच्छा चल रहा है। सारे ट्रैवल वीडियोस मतलब मान के चलो हमारे 100K के अबव सारे वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस मिलियंस में है। मतलब लास्ट प्रीवियस अगर आप पास्ट ईयर के देखोगे हमारे लगातार बहुत से मिलियंस में गया था, एक पूरा बैच गया ऐसा लगा। और एक और चीज़, अभी तो सारी 100 के हमारा एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी ग्वालियर दर्शन, उसके भी 60 डेज़ अभी कंप्लीट होने वाले हैं। वो सीरीज़ भी बहुत शानदार चल रही है, 100K के सारे व्यूज़ ऊपर। और कुछ ट्रैवल की जगह ऐसी भी हैं कि लोगों ने जो नहीं देखी थी वहाँ कोई नहीं जाता था। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ बहुत किसी को पता ही नहीं था, और अब वहाँ पे फेस्टिवल सीजन्स पे और वो मंदिर के जो दिन होते हैं जैसे मंगलवार या सोमवार को भी होते हैं, उन पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि भाई अब लगता है कि यार एकदम से इतनी भीड़ कैसे, तो वो लगता है हाँ यार कहीं वीडियो कहीं तो पहुँची है। आपने जब अपना कंटेंट जर्नी स्टार्ट की, इससे आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बताया, यानी कि इससे जो आपकी जो लाइफ थी, यानी कि आपके पेरेंट्स डांट रहे थे, सपोर्टिंग में थे, कैसे रही? मेरा स्टार्टिंग में सबके पेरेंट्स का भी होता है कि यार थोड़ा ये जो सोशल मीडिया टाइप है, थोड़ा अरे यार तुम थोड़ा पहले पढ़ो अच्छे से और करो, वो चीज़ रहती है। तो फिर मैंने यही चीज़ करी, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपना स्टडी के साथ साथ इस चीज़ को कंटिन्यू करे हुआ हूँ। स्टडी भी अपनी करता हूँ मैं, जितना टाइम अपना कंटेंट क्रिएशनिंग में देता हूँ उससे ज़्यादा टाइम मैं अपनी स्टडीज़ में भी देता हूँ। कंटेंट क्रिएशनिंग का ऐसा होता है कि मैं अपना फिक्स कर रखे हैं, मैंने और मेरे फ्रेंड हैं, हम लोग जाते हैं शूट करने, तो हमने अपने टाइम कुछ फिक्स कर रखे हैं कि यार हमें इतने से इतने हमें को शूट करना है, एडिट करके हमको पोस्ट करने, बाकी के टाइम अपना पढ़ते भी हैं। घर वालों को भी अच्छा लगता है, ठीक है यार बच्चे अपना पढ़ भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनका नाम भी हो रहा है और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं इस समय में? मैं ITM यूनिवर्सिटी से मैंने BCom ऑनर्स कंप्लीट करा है अभी अपना। सो अभी लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट हुआ, अभी डिग्री हो जाएगी। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा होता है कि साथ के क्लासमेट से कह रहे हो यार भाई हमें भी थोड़ा वीडियो में ले लिया कर? हाँ, स्टार्टिंग में पहले होता था कि यार वो थोड़ा मतलब ऐसे करते थे कि यार अरे तू क्या रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ये सब कोई नहीं देखता, ग्वालियर की ऑडियंस ऐसी नहीं है। ग्वालियर की ऑडियंस थोड़ी वो है कि खाने में कहाँ क्या मिल रहा है, समोसे कहाँ सस्ते मिल रहे हैं, मोमोज कहाँ मिल रहे हैं, ऑडियंस वैसी तू क्या इतना नॉलेज दे रहा है, कोई नहीं देखा, ज्ञान मत दे, ऐसा वाला था। लेकिन जैसे ही ऐसी पेज उठा, लोगों को दिखा, यूट्यूब पे अच्छा आने लगा और इस पे इंस्टाग्राम पे पेज अच्छा, लोग रिकॉग्नाइज़ करने लगे फेस को कि मतलब कॉलेज में जा रहे हो तो लोग मतलब मुड़ के देख रहे हैं कि यार ये देखा हुआ लग रहा है लड़का, इसको मैंने देखे हैं वीडियोस। तो वो फिर तब उसके बाद फिर लोगों का एकदम चेंज हुआ बिहेवियर कि यार हमको मिलना है तेरे संग, वीडियो चल यार, वीडियो में हमको ले चल, हमको घुमाने ले चल यार, संग में बनाएंगे वीडियो। तो हुआ है, बहुत अच्छा चेंज आया। कभी किसी रील को बनाने के बाद रिग्रेट हुआ है आपको कि यार ये रील बनानी नहीं चाहिए थी, यार ये गलत बना दी मैंने रील? ऐसा तो यार मेरे को अभी तक तो नहीं लगता, पर हाँ कुछ 1-2 टेम्पल्स का मेरे को ऐसा लगा कि यार वहाँ मेरे को रील नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि वो प्लेसेस ऐसी थी कि मतलब वो ऑडियंस का क्या है कि भाई आपने एक जगह भेजी, आपने लोगों को भेजा है कि आप वहाँ जाके फील करो, उस जगह को समझो। पर बहुत से क्या होते हैं, जा रहे हैं वहाँ अभद्रता कर रहे हैं, बैठे हैं एंजॉय के लिए जा रहे हैं, फ़ोन निकाल के वीडियो बना रहे हैं, फिर वो वहाँ बहस कर रहे हैं कि अरे यार वो तो बना के गए थे, आप हमको क्यों नहीं बनाने दे रहे हो वो चीज़। तो फिर उसके बाद से अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं पहले परमिशंस लेता हूँ कि मैं बना सकता हूँ, उसके बाद अगर कोई आया तो आप उनको मना कर दीजिएगा वो चीज़ें। तो वो चीज़ें रहती हैं। तो कुछ मेरे को 1-2 रील्स या जो टेम्पल रील्स होती है मंदिर वाली, उसमें कई बार होता है कुछ वो कभी मेरे से कुछ गलत बोल दिया गया तो लोग एकदम ही नेगेटिव पे चले जाते हैं, अरे ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं। फिर उनको समझाना पड़ता है यार कि मतलब ऐसा नहीं था, मुझे जो बताया गया वहाँ के पंडितों ने द्वारा या वहाँ के जो मेन हेड थे उन्होंने जो बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एकदम गूगल से ढूंढ के तो अभी तक कोई परफेक्ट
या कोई कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी आप। वो जगह मिलती है आपको वहीं जगह से पूछ के या पंडित वहाँ के नेटिव से, बड़े लोगों native से, से, जो local पुराने से। लोग हैं उनसे पूछ के पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद। बिल्कुल, जब वहाँ मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तब फिर मैं जाके वीडियो पे अपना काम करता हूँ। अभी हाल ही में आपका एमपी टूरिज्म के साथ एक कॉलैब बता रहा है, आपने डाला था, मैंने देखा उसे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू। तो ये कॉलैब हुआ कैसे? उन्होंने आपको अप्रोच किया था या फिर आपने अपने आगे से जाके पिच रखी थी? एक्चुअली इसका सीन ये था, स्टार्टिंग से मैंने जब टूरिज्म वाला स्टार्ट करा, मेरे को स्टार्टिंग से था एक सबके दिमाग में होता है एक छोटा सा ड्रीम। जैसे आपने पॉडकास्ट का स्टार्ट करा है तो आपके दिमाग में मैं इस बेस्ट बंदे को या आगे चल के मैं इसको बुलाऊंगा अपने पॉडकास्ट में, वो ड्रीम होता है छोटा सा। तो मेरा भी था कि यार मैं एमपी के लिए इतना कर रहा हूँ तो कभी तो एक बार एमपी टूरिज्म के पेज पे आऊँ। तो स्टार्टिंग मैंने 1-2 बार उनको रीच करा कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो फिर कुछ उन्होंने मैसेज नहीं देखे, उनके ऑब्वियसली इतने बड़े पेज हैं वो कुछ नहीं देखते। एकदम से अचानक मैं जब अपने काम ही कर रहा था, एकदम से उनका मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि वी लव्ड योर दिस रील एंड वी वांट टू पोस्ट दिस ऑन आवर पेज। तो उनके साथ मैंने कहा ठीक है, अब बहुत अच्छी चीज़ है, ड्रीम कम ट्रू वाला हो गया। बड़ा पेज है एमपी टूरिज्म और उसके साथ कॉलैब मिलना बहुत बड़ी बात। फिर उनके मेरे पास कॉल आए, फिर मैंने उनको वीडियो अपनी प्रोवाइड करी, फिर उनके पेज पर डली, फिर हमने और भी डिस्कशंस करे। आगे हमारी और भी सीरीज़ आएंगी, मैं और एमपी टूरिज्म हम दोनों के साथ में पेज में कोलैबोरेशंस होके, जिसमें हम पूरा प्रॉपर एमपी, तो वो अच्छी सीरीज़ है, होपफुली अच्छा हो जाए। गवर्नमेंट पेज के साथ कॉलैब करने के आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं, या फिर क्या बेनिफिट्स कोई और कॉलैब करता है उसको एक्सपेक्टेड रख सकता है वो अपने लिए? गवर्नमेंट पेज के साथ अगर आप कोलैब कर रहे हो स्टार्टिंग में, जैसा ऐसा बताऊंगा अपना, तो अभी मुझे कोलैब्स में मिले हैं जितने एमपी में कोई भी कार्निवल फेस्टिवल्स हो रहे होंगे या फिर कोई भी कितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, उसमें मैं एज अ जा सकता हूँ और सारी चीज़ें मेरी फ्री रहेंगी, स्टे और सारी चीज़ें सब चीज़ें उनके अंडर रहेंगी। जैसे अभी खुजराहों में चल रहा था फेस्टिवल्स, उसमें जा रहे थे इन्फ्लुएंसर्स, ओरछा में हुए। तो ऐसे पूरे एमपी में जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम्स, रिट्रीट्स, ये सब चीज़ें हुआ करेंगी, तो उसमें मेरे को एक्सेस मिल चुका है, मैं जा सकता हूँ वहाँ, शूट कर सकता हूँ, वहाँ स्टे कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ, और सारी चीज़ें वो उनके अंडर रहेंगी। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया आगे सीरीज़ का, तो आगे सीरीज़ का जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। आपके पेज का फर्स्ट कॉलैब कितने फॉलोअर्स पर आया था? फर्स्ट कोलैब मेरे को आया था आई थिंक 3000 या 4000 फॉलोअर्स पे आया था। 3000-4000 फॉलोअर्स पे फर्स्ट कॉलैब आया था। फर्स्ट कोलैब आया था जो कि पेड था, मैं पेड कोलैब्स की बात कर रहा हूँ। बार्टर कोलैब्स का सीन ये था कि स्टार्टिंग में आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ग्वालियर क्रिएटर है तो बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह उनके आने लगे थे, बट मैंने ज़्यादा बार्टर करे ही नहीं, क्योंकि मेरा बार्टर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि बार्टर में ये था कि मैं अगर बार्टर करने स्टार्ट कर दी तो फूड हो जाता मेरा कंटेंट, और मैं कंटेंट बेस लेके चला था कि मेरे को ट्रैवल लेके जाना है, तो इसलिए फिर मैंने बार्टर्स को ना करके अपना पेड मैंने 3000 फॉलोअर्स में मैंने एक करा था। आपके अकॉर्डिंग बार्टर कॉलैब ज़्यादा बेस्ट रहता है या पेड कॉलैब? मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो यार पेड कोलैब्स बहुत बढ़िया होते हैं। पेड कोलैब्स या फिर कमीशन बेस्ड कोलैब्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बार्टर कोलैब्स में एक्चुअली क्या हो जाता है कि फूड ब्लॉगर्स के लिए थोड़ा बेनिफिट है, बट एज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर उसके लिए बार्टर कोलैब सिर्फ तब मैटर करता है जब उसी की फील्ड का बार्टर कोलैब आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं एज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पे अगर बार्टर कोलैब आ रहा है, या फिर बार्टर कोलैब कैसा है कि मेरे को कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, मेरा स्टे और मेरी पूरा जितना भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, जितना भी मैं ट्रैवल करूँगा, उसका एक्सपेंस अगर वो बियर करेंगे तो फिर वो बेटर है। अब अगर बार्टर कोलैब मेरे पे आ रहा है फूड का, बार्टर कोलैब मेरे पे किसी प्रोडक्ट का आ रहा है, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियो अगर मैं उनकी पोस्ट भी करूँ उससे उनका बेनिफिट है, ऐसा मेरा कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पेड कोलैब्स ही करते हैं, जितने भी ग्वालियर में और ग्वालियर के बाहर भी हमने जितने भी ब्रांड्स के साथ करा है। तो अभी तक का सबसे बड़ा कॉलैब किस ब्रांड के साथ हुआ है? अमाउंट मत बताइए, लेकिन किस ब्रांड के साथ हुआ है? अभी तक के वैसे तो मैंने लगा जो सबसे एक्सपेंसिव जो ब्रांड हुआ है कोलैब, वो हमने करा है, एक हमने साइकिलिंग ब्रांड था उसके लिए करा है, यूट्यूब पे वीडियो हुई उसकी। एक साइकिलिंग ब्रांड डिकैथलॉन है, उसके लिए पूरा हमने वो करा। डिकैथलॉन का। और हमने स्मैश के करे हैं, और बहुत सारे ग्वालियर की 1-2 क्रिएटर्स हैं, हमने उनके साथ भी कोलैब्स करे। लेकिन ग्वालियर में एक फूड फ्रेंचाइजी 0 डिग्रीज, उनके साथ जी। तो ये बहुत सारे कोलैब्स हैं, इनके हाईएस्ट अमाउंट तो उनके अच्छे रहे हैं। तो ये सब थे। और एक ट्रैवल हमने करा था, ट्रैवल उसमें हमारे पूरा जितना ट्रैवल था वो हमारा बार्टर में ही हुआ था। ट्रैवल में हमने यहाँ से वैष्णो देवी के लिए हमने ट्रिप करी थी पूरी अपनी, वो हमारी पूरी पेड थी, उसी में उनके बार्टर कोलैब में आया था, तो वो प्रॉपर उन्हीं के अंडर था। तो ऐसे था। तो
इतने कॉलैब, इतने सबके बाद एक आप इंस्टाग्राम से अभी आपके जितने फॉलोअर हैं इसके अकॉर्डिंग आप कितना अर्न कर सकता है एक नॉर्मल क्रिएटर आपके जितना है, मान लीजिए सेम उसके 20+ के फॉलोअर्स हो गए, पेड कॉलैब वगैरह आ रहा है, एक महीने का एक अप्रॉक्स वो कितना कमा सकता है? ओनली इंस्टाग्राम पर अगर वो मंथली देखा जाए, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो 60-70 के अबव कमा सकता है। 60-70 के अबव? 60-70 के अबव, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग भी उतने ही लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये है कि अब हाँ वो अलग हो जाता है कि या फिर आप अपना एक्सपेंसेस दे रहे हो, एडिटर्स को पे कर रहे हो, आपके जो शूट करने आ रहा है उसको पे कर रहे हो, अगर आपके कंटेंट में दम है। फॉर एग्जांपल बहुत से वाले क्रिएटर्स जिनके फॉलोअर्स बहुत हैं बट उनके कंटेंट में इतना दम नहीं है कि वो किसी चीज़ को जाके प्रेजेंटेबल कर सकें, या फिर उनके साथ इतने कोलैप्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके कंटेंट में इतनी दम नहीं है। उन लोग जानते हैं कि ये इतना अच्छे से वो उनके प्रोडक्ट को शोकेस नहीं कर पाएगा, या उनके प्रोडक्ट से उनका रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होगा वीडियो में। अगर वो किसी को पे भी कर दें और फिर बाद में देखेंगे यार वो वीडियो चली है लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं आया है जिसने हमको पेड कर, पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही है, पब्लिक इंगेजमेंट नहीं हो पा रही उनके वीडियो से, तो फिर भी इसमें भी हो जाता है। अब जैसे हमारे वीडियोस जितने भी होते हैं, हमारे ज़्यादातर पेड ब्लॉग जितने हम पेड करें वीडियोस, सारे हमारे अच्छे व्यूज़ आते हैं उन पर, उसमें उनके रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छे आते हैं क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली जितने भी कैफ़ेज़ के करें या फिर क्लोथिंग ब्रांड्स के करें या फिर गेम जोन्स वगैरह जितने भी हमने करें, ट्रैवल्स के भी, सबका बाद में हमारे पास खुद पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स बोला जाएंगे हाँ, इंस्टाग्राम पर आपके जैसे चैनल्स लाइक शुभम, आप वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड में से आ जाते हो आप लोग। हाँ, तो इन सब का क्या होता है, ये लोग इतना मंथली अगर चार्जेस जो करते हैं, ये सब जिनका ब्रांड बहुत बढ़िया है तो इनको अप्रॉक्सीमेटली मंथ का 50-60 के अबव अच्छा अर्न हो जाता है। अगर ये कंटिन्यूटी पर है, अगर वो अपनी डेली डाल रहे हैं पूरे मंथ में कुछ ना कुछ पेड प्रमोशंस या कुछ ना कुछ, तो अच्छा होता है। आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है? हाँ, अगर किसी बंदे को अपना यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोअर्स लाने हैं या यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है तो इंस्टा के लिए तो आप ये बताइए कि रील्स को वायरल करने का तरीका क्या है? कीवर्ड्स, टाइटल, थंबनेल, हैशटैग, क्या चीज़ है जिससे रील्स वायरल हो रही हैं आपकी इतनी सारी? मैं सच बताऊँ, मैं कीवर्ड्स, टाइटल, थंबनेल मैं किसी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ अगर हमने कंटेंट बनाया और कंटेंट में दम है, इट विल बूम। मतलब भाई मैंने अगर कंटेंट बनाया है कि मेरे को पता है कि मैं ये प्लेस दिखा रहा हूँ और ये हिडन प्लेस है या फिर ये अभी तक किसी ने भी नहीं देखी है, एक्सप्लोरेशन अभी तक किसी ने भी नहीं करा है यहाँ पे आके, और हम उस पर जाके वीडियो बना रहे हो, एकदम अच्छी वीडियो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं सामने जाके हम ना वीडियो अच्छे से नहीं ले रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं, हम अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं और उसको पूरी डिफाइन करके फिर हम डाल रहे हैं एकदम बढ़िया परफेक्ट करके, तब फिर व्यूज़ आने खुद ही वो अंदर से पता चल जाता है यार इस पर व्यूज़ आने हैं मेरे, गारंटेड है। और अगर हम यूट्यूब पे बात करें, यूट्यूब पे बात करें, सेम यूट्यूब पे भी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई, मैं अपनी निश में ही बताऊंगा, ट्रैवल में अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही हो ट्रैवल की, तो वो अगर उस चीज़ को शूट करके डाल रहा हो, फॉर एग्जांपल अभी बीच में महाकुंभ आया था तब हो गया, अभी जैसी अभी केदारनाथ के पट खुलेंगे तो जो लोग केदारनाथ जाते हैं वहाँ के वीडियोज़ होंगे, वो ऑब्वियसली बात है भाई वो डालती वायरल होते हैं। अभी उज्जैन का आया था सीज़न, उज्जैन में जाते हैं लोग, तो वो सब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो एज अ पूरे इंडिया को ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल जो ग्वालियर के हैं ट्रैवल, तो वो अगर मैं उनको भी सजेस्ट करूँ, अगर वो ग्वालियर दिखाना चाहते हैं तो बहुत सी जगह हैं और भी हिडन प्लेसेस। अभी मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो वाटरफॉल्स हैं बहुत सारे जो किसी को नहीं पता, वो मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो अब हम लोग दिखाएंगे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं वो ग्वालियर के। ऐसा मतलब आपको देख के ऐसा लगेगा भाई यार ये कहाँ है, ये तो देखे ही नहीं कभी, क्यों पता ही नहीं लगता है ग्वालियर में कहाँ होंगे वाटरफॉल्स वगैरह। तो हमारा सीन है कि देखते हैं मानसून में हम उनको भी कवर करेंगे। फेम मिलने के बाद आपका रवैया लोगों की तरफ बदला था या फिर लोगों का नेचर आपकी तरफ चेंज ज़्यादा हो गया था? मैं बताऊँ भाई, अभी ऐसा कोई फेम वाला सीन तो अभी नहीं है। मैं इतना बताऊँगा कि मतलब हाँ ये था कि ज़ीरो कुछ नहीं से थोड़ा सा जो ऊपर आए हो आप उसके अकॉर्डिंग, उसका ही अकॉर्डिंग ये है कि लोगों की जो था कि अरे वो अब थोड़ा जानने लगे हैं। जैसे कि पहले होता था मिल लिए, हाँ ठीक है यार जानते हैं हम इसको देखा है, लेकिन अब क्या है थोड़ा इंटरेक्शन करने थे। मिलते हैं तो अरे भाई बता कहाँ गया था, अरे तू बता क्या कैसे गया वहाँ, हमको भी जाना है, तूने वहाँ उस कैफ़े में गया था उसका क्या सीन। हम एक मेन पर्सन बन रहे हैं, रूम के एक मेन पर्सन बन गए एक तरीके से, जहाँ पहले साइडेड रहते थे। हाँ, ग्रुप में थोड़ा हो जाता है, इंटरेक्शन करने लग जाते हैं लोग, आके जानते नहीं है। और फॉर एग्जांपल अभी कहीं बाहर आ जाओ तो अभी सीन ये है कि थोड़ा अगर कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपसे, आगे बात नहीं कर रहा है, पर ये है कि वो दूर से देख के पहचान ले रहा है कि हाँ यार मैंने इसको देखा है,
और एक ग्वालियर कंटेंट वो आपस में बात कर ले रहा है, हाँ। तो वो लगता है कि हाँ यार इसने मेरे को अभी नोटिस करा है, ये कुछ बात कर रहा है उससे, तो लगता है कि हाँ यार ये जानता है ऐसे। जब फैंस आपके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, कभी आपके फैमिली भी साथ में होगी उस समय जब खिंचवाई थी, तो आपके मदर और फादर का रिएक्शन क्या आया था उस समय? ऐसे जब भी एक मेरे साथ सीन हुआ था, मेरे फादर थे साथ में और मैं शॉप पे गया था एक इस दिवाली के टाइम पे। सो मैंने परचेजिंग कर ली और वो जो शॉप पे जो लड़का था उनका अंकल तो वाला, उनका लड़का मेरे को बार बार ऐसे देखता है, फिर वो काम करता है, फिर वो मेरे को देखता है, मेरे से ऐसा लग रहा है वो बात करना चाह रहा था। अब ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं कर पाया, मेरे फादर ने कर लिया नोटिस। तो उन्होंने मेरे से कहा वो तुमसे बात करना चाह रहा है, बात करो उससे। मैंने ऐसे देखा, उनका मैं हेलो हाय करा उसको, तब तक मेरे फादर पीछे गए, तब फिर वो आया कि मैं भैया आपके देखे वीडियोस, आप ट्रैवल के वीडियोस बनाते हुए। मैंने कहा हाँ भाई मैं आपके फोटो लूँ, मैंने कहा बिल्कुल भाई ले लो। फिर वो छोटा ही था, होगा मतलब 6-7 क्लास का होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो होता है पेरेंट्स को भी फिर बाद में कह रहे हैं वो जानता है तुम्हें, मैंने कहा वो देखता रहता है वीडियोज़। तो कह रहे वाह अच्छा है। ज़्यादातर रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, आपका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, आपका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। जब आपने करा और जब पर वीडियो 100 के प्लस गई, तब उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आते गए? हाँ, so स्टार्टिंग में तो वही हुआ कि मैंने जब स्टार्ट करा कंटेंट क्रिएशन, तो पहली बात तो किसी को मैंने पता नहीं लगी होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी जितने भी नए क्रिएटर्स आने जा रहे हैं उनको भी सजेस्ट यही करूँगा कि जैसे ही आप स्टार्ट करो, आप स्टार्टिंग में मत बताओ किसी को, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। धीरे धीरे आप ग्रो करते रहो, आप अपने फील्ड में और अच्छा होता है, अपने आप को फाइंड करते हो, अपने आर्ट को फाइंड करते रहो। धीरे धीरे आप जब ग्रो होने लगोगे ना, अपने आप लोग अपने आप सामने आएंगे, अरे मैं तो जानता हूँ इसको, देखा है। सेम ऐसे रिलेटिव्स के साथ हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करा, नहीं क्या है ये करने का ध्यान ही नहीं दिया। सही तो उन्होंने कहा, अरे ठीक है कर रहा हो, बना रहा हो कहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ट्रैवल में इतना अच्छा चल रहा है और अपना एमपी टूरिज्म और इन सबके साथ कर रहा है ये, तो उनको लगा कि हाँ यार ये थोड़ा इस चीज में फील्ड में है, ये अच्छा है। हाँ। तो अब उनके भी इंस्ट्रक्शन थोड़े अच्छे हो गए उनके अपने बच्चों के लिए, अरे देखो हाँ काम करना है तो इनके भैया भी ऐसा करो, इनके जैसे वही है, बताते हैं पढ़ाते हैं एकदम ना उसमें ऑनलाइन। और उनका मतलब होता है ना कि ये पढ़ाते हैं, समझ गया। कि मैं दिखा रहा होता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आप समझा रहे हो लेकिन उनकी तरफ से हो गया, आप ऐसा गाइड करके टीचर टाइप में बन रहे हो। एज ए टीचर टाइप में उनको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। तो उनको वही, अरे बेटा इनसे देखो। अकॉर्डिंग टू यू आप ये बताइए कि ग्वालियर की सबसे ओवर हाइप्ड प्लेस या पूरे एमपी में ओवर हाइप्ड प्लेस कौन सी है? ओवर हाइप तो यार मैं बताऊँ, अगर ग्वालियर का मैंने बताऊँ, ग्वालियर की ओवर हाइप प्लेस है ग्वालियर का फोर्ट। तो वो लोगों को लगता है यार मैं ग्वालियर के फोर्ट पे जाऊँ, फोटो वगैरह किसी भी सीजन आप चले जाओ, ग्वालियर फोर्ट अच्छा लगेगा आपको बाहर से देखने। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्वालियर के फोर्ट के अंदर जाके, आप शायद टिकट स्टार्ट हो चुकी है उनकी पहले नहीं थी, तो जब टिकट आप लेके थोड़ा सा अंदर जाओगे, मानसिंह पैलेस को भी होके थोड़ा और अंदर जाओगे, आपको वहाँ से जो व्यू मिलेगा ना, वो सबसे बेस्ट व्यू रहेगा। पूरे ग्वालियर आपको दिखेगा और ये जो नया पुल जो बन रहा है इसका ये पूरा व्यू वो दिखता है और वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। और आप जैसे मतलब ये नहीं कि ग्वालियर में फोर्ट में कब कहीं पे भी खिंचवाओ, एक प्लेस वहाँ की अच्छी है बस। वो मैं प्लेस आपको सबसे सबसे आप कहीं अलग खिंचवाओ वो तो एक अलग चीज, बाहर आप जैसे बाहर से खिंचवा के लेके आ जाओ फोटो जो अपना करवा के आपको पॉइंट से लेके, लेकिन बाहर की वजह आप थोड़ा सा अंदर जाके टिकट लेके अंदर से कराओ, अंदर एकदम शांति मिलेगी, पीस रहेगा, आर्किटेक्चर्स बहुत सुंदर रहेंगे, आपके फोटोज बहुत अच्छे आएंगे, फोटोज क्लिक आ रहे हैं और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, आप शांति से बैठ के एंजॉय करें। और सबसे अंडररेटेड जगह ग्वालियर की सबसे अंडररेटेड जगह है, मैं बताऊँ, सिंधिया पैलेस। आप पूछ सकते हो क्यों? सिंधिया पैलेस की अंडररेटेड जगह ये है क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं हैं। ओके। बिकॉज ऑफ टिकट। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे 4 से 5 बार, लेकिन मैं जिसको भी सजेस्ट कर रहा हूँ ना वहाँ पे जाओ तो कहता है नहीं है टिकट ज़्यादा। क्योंकि ग्वालियर की ऑडियंस और ग्वालियर के जो लोग हैं ना वो अभी भी उस पर प्राइस वाली चीज़ पे मालूम है। तो ये सीन है अंडररेटेड, मैं इसलिए उसको कहूँगा बहुत अच्छी जगह है। सिंधिया पैलेस बेस्ट जगह है ग्वालियर की, बहुत बेस्ट जगह है, आप जाओ उसको फील करो भाई क्या ऑरा है वहाँ का, क्या एकदम सुंदरता है, क्या रॉयल्टीनेस है वहाँ की कारपेट्स, वहाँ की वॉल, वहाँ का टेक्सचर्स, वहाँ की हर एक चीज़ बहुत सुंदर है। वहाँ की प्लेस मतलब वो आपको फील कराएगा कि भाई जब ब्रिटिश एरा भी था उस टाइम पे भी हम जो इंडियन कहलाए जाते थे कि हम सोने की चिड़िया हैं, तो हम क्यों कहलाए जाते थे सोने की चिड़िया? क्योंकि भाई हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी, हमारे पास आर्किटेक्चर इतने शानदार थे, हमारे पास इतना सारा वेल्थ था, तो इसलिए उस जगह को देखना बहुत ज़रूरी है। और उस जगह को ग्वालियर के ही लोग देखना कम जाते हैं,
बाहर से ज्यादा लोग आते हैं। बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। बहुत ज्यादा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, हर जगह से लोग आएंगे। हर और इंडिया के भी बाहर से लोग आते हैं। सही, सबसे ज्यादा फॉरेनर्स बहुत आ रहे हैं। वहाँ आप ताज ऊषा ग्रैंड में वो स्टे करते हैं। सबसे पहला उनका पॉइंट होता है, मेरे को फोर्ट से पहले ताज वो देखते हैं, सिंधिया पैलेस। देखते हैं, क्योंकि भाई वो सिंधिया पैलेस एक अलग ही चीज़ और है। लेकिन अब वही टिकट की वजह से ग्वालियर के लोग वहाँ नहीं जाते। फ्री उनको क्या मिलता है, फोर्ट, तो वो फोर्ट है। ओके, वो ओवर हैंड हो चुका है और यानी रेंटेड हो चुका है। है और थोड़ी अंडर है। तो अभी अपन ने सिंधिया जी की बात की, तो क्या कभी ऐसा मौका मिला है कि सिंधिया जी या जो मैम है उनसे जाकर आप मिले हो या आपका इंटरेक्शन हुआ हो कभी? ऐसा इंटरेक्शंस तो यार अभी कुछ नहीं हुआ, बैठा हुआ है ग्वालियर के मिनिस्टर से, तो दूर से देखे। ओके। और ये अच्छा है कि अभी हमारे बहुत सारी रील्स जितनी भी हमने ट्रैवल की बनाई है, उसमें प्रिया राजेंद्र लक्ष्मी सिंधिया जी जो है जी भाई, उन्होंने हमारी रील्स को लाइक करा है। हमारी बहुत सारी रील्स उन्होंने देखी है, उन्हीं रील्स को देख के उन्होंने हमको फॉलो करा। ये सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगी कि मेरे को उनके पास जाके और रील्स दे, मतलब वो नहीं करना मैम ये मेरा पेज है, अभी देखिए इसको फॉलो करिए ना वाले, ये नहीं। मेरे को उन्होंने खुद मेरा कंटेंट देखा, पेज पे वीडियोस देखी, रील्स देखी और फिर फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को फॉलो करा। ओके। सो वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। और उसको फॉलो के बाद उन्होंने जब मेरी स्टोरी भी देखी ना, कि मैंने उनकी स्टोरी लगाई कि शेयर फॉलो नहीं, और उन्होंने मेरी इन सब वीडियोस पर उन्होंने वो सारी वीडियोस भी लाइक करी और साथ में स्टोरीज भी लाइक करी। अब ये है कि हम लोगों ने उनको मैसेज भी करा है फॉर लास्ट जो हमारा वाले सीरीज है, हम शायद अब देखते हैं अगर मुझे प्यार से चीज़ से बात हो पाए। तो लास्ट का जो डे 100 है वो हम सिंधिया पैलेस को शूट करेंगे उनके साथ। तो होपफुली अगर ये अच्छा हो जाए और अगर आपके पॉडकास्ट से अगर मैम तक ये वीडियो जाए तो मैम तक पहुंचेगी तो जरूर आपके लिए तो बेनिफिट होगा। हम आपसे कि एक अगर हमारे लास्ट डे ऑफ 100 बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया फैमिली ग्वालियर क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल ये चीज 100% देखी गई है। कई क्रिएटर्स हैं, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो या पहले के पेजेस, सबको वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ना करते हो। उनका मैंने जितनी भी उनका सुना है कि ग्वालियर की जितनी भी चीजें उन्होंने बहुत डेवलप भी करी है, सपोर्ट भी करा है। वो ग्वालियर से एकदम वो लगता है कि यार वो जुड़े हुए, सिंधिया फैमिली पूरी जुड़ी हुई है। वो आती रहती है, देखते हैं, वो अपने टेम्पल्स में भी जाती है। कुछ एक मैंने वीडियो बनाई थी टेम्पल की उनकी, सिंधिया क्षत्रिय जो जी। तो वहाँ पे उनके शिव जी है वहाँ पे। हाँ। तो उनकी उनको पूजने वो कभी कभार आते हैं, दशहरा टाइम में मतलब आते हैं। और वो वीडियो बहुत अच्छी, उसी वीडियो को उन्होंने लाइक करा, उसी देखिए उन्होंने फॉलो करा। पर वो है ना ग्वालियर की ऑडियंस को इतना नॉलेज नहीं, वो उसमें कमेंट करने लगी, अरे नहीं तुम तो गलत बता रहे हो, तुम तो गलत। अरे भाई मैं वहाँ पूछ के आया हूँ, वहाँ सबसे बात करी, उसके बाद मैंने वीडियो प्रोड्यूस करी है और उस वीडियो में मैम लाइक कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने सही चीज़ बताई है। सो ये भी हो जाता है। तो मैं ग्वालियर ऑडियंस सच में थैंक यू कहूँगा, बहुत अच्छी ऑडियंस है। मेरा पेज को उन्होंने स्टार्टिंग में समझा कि यार वो मैं क्या दिखा रहा हूँ, और अभी भी मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं कि यार आप डाल रहे हो नया पेज, जिसमें नए वीडियोस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नई प्लेसेस दिख रही हो, पूछ रही है, लोकेशन पूछ रही है, कमेंट कर रही है, डीएम कर रही है। कुछ तो ऐसे नहीं मेरे को कॉल कर रहे हैं। शिवरात्रि का टाइम में उस टाइम मैंने एक सीरीज चलाई थी महाशिवरात्रि स्पेशल, उसमें मैंने मंदिर देखा है। हाँ, मंदिर दिखाया था बहुत सारे, शिव जी के बहुत सारे मंदिर मैंने देखा है। तो उसमें लोगों ने क्या करा, मेरे को शिवरात्रि रात में सो नहीं पाया, कुछ ना कुछ कॉल, भैया मेरे को ये मंदिर बताओ कहाँ है, मैं खड़ा हूँ भैया, मैं रोड पे खड़ा हूँ भैया, मेरे को जाना है दर्शन करने जाना है। फिर सुबह भी कॉल, भैया कहाँ हूँ भैया, वहाँ लाइन शुरू हो गई भैया, मुझे बताओ कहाँ है लोकेशन। तो मैं उन सबको लोकेशन भी दे रहा हूँ। तो ऑडियंस ऐसी है, वो इंटरेक्टिव भी है यार, मेरे को बताओ, अगर आप बता रहे हो सही बता रहे हो, मेरे को जाना है उस जगह को देखना है। जब आप अपनी वीडियोस को शूट करते हो भैया के साथ, तो आप स्क्रिप्ट लिखते हो? मेरा साथ सीन ये है कि मेरा फ्रेंड है हर्षित, बहुत बढ़िया स्टार्टिंग से, मतलब हम 3000 फॉलोअर्स या 4000 फॉलोअर्स हम लोग साथ में स्टार्टिंग थोड़ा मैंने अपना करा, फिर हम कॉलेज में स्टार्ट बढ़िया चल रहा है। तो दोनों कुछ ना कुछ आइडियाज दोनों में रहते हैं। ओके। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मेरे को ग्वालियर की इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मेरे फ्रेंड को है हर्षित को, तो उसका पेज भी जाके फॉलो करना। तो उसको इतनी नॉलेज है ना कि ये जगह पे यहाँ है, इस जगह पे चल, ये चल, वो चल, यहाँ जा, वहाँ जा। मैं क्या करता हूँ, ये मुझे जगह बताएगा, मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं उस जगह को ढूंढता हूँ कि कैसे है, मैं उसके बारे में पूरी हिस्ट्री ढूंढता हूँ, पता करता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ। उसी टाइम पे
एट प्रेजेंट वाली जगह मैं सिर्फ तभी चूज करता हूँ या फिर तभी बोलना प्रेफर करता हूँ जब उस जगह का मेरे को पक्का एकदम परफेक्ट पता है fact, ओके कि ये जगह यही है, इसका इतने टाइम हुआ था, ये इतने टाइम पे बिल्ड हुई थी, ये चीजें मैं उसी टाइम पे करता हूँ। वरना मैं सारी चीजें पहले वहीं पे शूट करता हूँ, पूरी स्क्रिप्टिंग बाद में करके और सारी चीजें हिस्ट्री पूरी चेक करके उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ। वरना आजकल ये है कि ट्रैवल इन्फ्लुएंस मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें अगर मैंने एक या वर्ड या कुछ डेट्स भी आगे नीचे बोली तो उसमें बहुत आती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है और ऑडियंस का हिट आने स्टार्ट हो जाएगा। रेट आना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार तुमने गलत बोला, ये 1000 BC पहले या 1000 ईयर पहले नहीं है, ये तो अभी बना है 200 ईयर्स पहले, तो वहाँ भी कुछ आगे हो जाती है। तो इसलिए मैं बाद में प्रेफर करता हूँ बनाने के बाद कि पूरा एक बार चेक करके दोबारा रीचेक करके फिर हम पोस्ट करें। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड शूट मोमेंट आपके साथ कब हुआ है कि यार बहुत ऑकवर्ड हो गया यार ये सीन की, ये क्या हो गया, ये मतलब बिल्कुल मुंह छुपाना पड़े इतना ज्यादा। एक बहुत फनी सीन ये या उसको कुछ भी कह लो आपने, हुआ ये था, हम एक बार मॉर्निंग में सिंधिया छतरी जो है, सिंधिया पैलेस से रोड पे सिंधिया छपरी, यस यस। तो वहाँ हम शूट कर रहे थे, बहुत बढ़िया लोकेशन है बट, और हमने शूट कर रहे थे मॉर्निंग में। ओके मॉर्निंग का होगा 8 बज रहा होगा, 7:30 8 बजे का टाइम समय था। और उसी टाइम पे एक मैम वगैरह और उनके हस्बैंड वो रनिंग करने आते हैं वहाँ पे, थोड़ा जॉगिंग वाला करने आए घूमने। हाँ बहुत लोग जाते हैं उस साइड घूमने, तो वो लोग अपना जॉगिंग करने और एक्सरसाइज करने आएंगे और हम लोग अपना शूट करने गए थे। हम लोग अब हम हर जगह जाके हर किसी से कंसर्न नहीं कर सकते ना यार, हाँ। आप शूट कर ले प्लीज आप हट जाओ, वो चीज नहीं हो सकती। हाँ। तो यार वो ट्रैवल वाली जगह है, वो है आपको जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, आप पार्क में जाइए, पर चलिए ठीक है आप वहाँ पे कर भी रहे। तो हुआ ये, हम लोग शूट कर रहे, वो मैम और उनके हस्बैंड एकदम से हम पे आ गए, आप शूट कैसे कर रहे हो वीडियोस, आप मुझे बताइए, मुझे दिखाइए वीडियोस। आपने हमने कहा मैम हम ना आपको कर ही नहीं रहे हैं शूट, हम अपना शूट कर रहे हैं, मैं इस वॉल पे बैठा हूँ, मैं इधर शूट कर रहा हूँ, आप उधर है, मैं आपको ऐसे शूट कर सकता हूँ। सही बात है। आपको मैंने वीडियो ही नहीं दी, नहीं आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के लिए आप तो यहाँ आपने फ्रेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलिए मैम ये रहा मेरा फोन, मैंने हर्षित मेरा फ्रेंड है उसके फोन में दिखाया, मैंने कहा हर्षित दिखाऊंगा आपको, दिखाया। मैंने कहा नहीं तो नहीं आपको हमसे कंसर्न करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्यों कंसर्न करूँ, मैं किधर कर रहा हूँ, मेरे को इस आर्किटेक्चर की मैं वीडियो ले रहा हूँ, आप उधर पे कॉर्नर में आप योगा सही बात है। और मैं ऐसा कोई मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और अगर आपको योगा या ऐसी चीजें करनी है तो आप पार्क में कीजिए अंदर जाके, या फिर आप घर पे कीजिए। वही तो, अब वो थी और उनके हस्बैंड भी थे, तो जो उनके साथ थे वो तो उन्होंने कहा कि अरे चलो ठीक है कोई नहीं होता है। ओके तो उन्होंने थोड़ा उनको संभाला, तब उनको लगा यार हम लोग कुछ कहना भी नहीं है, हम तो अपना शूट कर रहे हैं, एकदम से उनको awkward feel हुआ। हो जाता है कभी कभार। उस पर ये था, उसको बाद हम लोग थोड़ा सीख गए कि अगर हम ऐसी पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो ऐसे अगर कोई लेडी है या फिर कोई है वहाँ पे तो हम अपना कैमरा पहले डाउन कर लेते हैं, नहीं भाई हम नहीं कर रहे हैं शूट। टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस इन एमपी जहाँ पर आप खुद पर्सनली जाके ट्रैवल दोबारा करना चाहोगे। मैं अभी रिसेंटली उज्जैन गया था, मैं ट्रैवल दोबारा उज्जैन ही करना चाहूँगा, बहुत बेस्ट प्लेस है उज्जैन। ओमकालेश्वर हमारे एमपी में ही ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, वहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। ओमकारेश्वर और महाकाल। ओमकालेश्वर महाकाल आपको इन दो जगहों पर जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद मैं आप बताऊं, जैसे मैं ग्वालियर से, तो ग्वालियर को मैं जरूर प्रेफर करूँगा कि आप ग्वालियर तो जरूर आए। ग्वालियर में आप आर्किटेक्चर देख सकते हो, बहुत शानदार सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर है, फोर्ट्स है। और चंदेरी में आपको प्रेफर करूँगा, चंदेरी और जबलपुर। जबलपुर में वाटरफॉल्स और जो माउंटेन्स हैं वो जरूर देखो। और अगर आपको हाईटेक सिटीज और वो थोड़ा उस वाले वेरिएंट में जाना तो आप इंदौर जा सकते हो, पर इतने एरिया जरूर जाओ। और एमपी में बहुत सारे अंडररेटेड डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत सारे, सागर हो गया और ऐसी जगह है जो अपने कल्चर्स को बहुत सारा अपने अंदर सब वो कहते हैं संजोए हुए हैं। ओके तो वो ऐसे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो ऐसे जाना। लेकिन टॉप 5 में मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में वही उज्जैन ओमकालेश्वर, थर्ड में ग्वालियर के फोर्ट आप घूम सकते हो आके, और फोर्थ एंड फिफ्थ आप जबलपुर और भोपाल, इन जगहों पर जाके आप ऐसा लेक और एज ए टूरिस्ट वाले में बताऊँगा ट्रैवल। और पचमढ़ी लास्ट प्लेस, पचमढ़ी आप जरूर जाओ। ओके पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले सक्सेस का आपके लिए मतलब क्या है? सक्सेस टिल नाउ जितनी मैंने अभी थोड़ी बहुत अचीव करी है 10% क्योंकि मैं स्टार्टिंग बस कुछ नहीं है। तो मेरा जो मानना है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करते रहो, अपना काम करते रहो, चीजें आएंगी बिगड़ेंगी, लोग आएंगे आपके संग रहेंगे, बिगड़ेंगे, चीजें खराब होंगी, आपके सिचुएशंस बिगड़ेगी बहुत सारी, आपका अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन अपना काम करते रहो, वर्क जो है आपका वो करते रहो। आपने अगर चूज करा है मेरे को इन्फ्लुएंसिंग में करना है, मेरे को इस काम में जाना है, आप अपना काम करते रहो,
अपनी चीजों को डिले मत करो, अपनी चीजों को Okay. छोड़ो मत कि अरे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करो। अपने आप चूज करा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी सजेस्ट करूँ, आपने पॉडकास्ट चूज करा है तो आप उस पर काम करते रहो, डेली वर्क करो कि मेरे को आज इनको बुलाना है, इनके साथ पॉडकास्ट करने हैं, या मेरे को इनको क्रिएटिव बनाने, मेरे को अपने पेज पे ही डालना है कुछ। Okay. मतलब डेली अपना काम करते रहो और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, और आप खुद फील करोगे कि यार मैं तो अपना काम करता जाता हूँ, चीजें अपने आप जो मैंने सोची थी अपने आप चीजें होती जाती। ओके। सो मेरा मंत्र यही है। कंसिस्टेंसी आजकल लोग नहीं कर पाते, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन। अगर एक होता है कि एक शायद निकला था एक रूल या कुछ कि 30 डेज तक अगर आप एक वर्क को कंसिस्टेंट करो तो आपको एक आदत लग जाती है। आपने भी ऐसी 30 डेज वाला फॉर्मूला आजमाया था या फिर एक माइंडसेट से आपने रखा था कि मेरे को तो डेली काम करना ही है? और कंसिस्टेंसी का मंत्र क्या है आपके लिए एक तरीके से? मैं बताऊं, मैं बहुत सारे मैंने भी पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी रील्स आती है सबके इंस्टाग्राम पे, आपको 30 डेज कर लो, 21 डेज कर लो, कुछ ना कोई ना कोई बता रहा होता है। ये चीजें तब काम करती हैं जब आप भी उस पर काम करना चाहो, आपका खुद का ही मन नहीं है, आप अपने जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ कि यार मैंने 10 दिन कर लिया, 10 दिन और करूँ, 21 दिन का छोड़ दूं, तो फिर कोई मतलब नहीं। आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप अगर 20 डेज में टारगेट डे लेके चलोगे तो आप वेट करोगे कि मेरा ये डे कब खत्म हो, 21 डेज खत्म हो। 21 डेज खत्म होने के बाद आप अपनी काम में और अपनी चीजों में कंसिस्टेंसी देखो, आप फिर से ग्राउंड पर चले जाओगे। तो मेरा यही है, आप अपना काम करते रहो, कोई डे सेट मत करो, कोई टारगेट सेट मत करो, बस अपना एक टारगेट सेट करो कि मेरे को डेली सुबह उठना है, अपना काम करना है, और जो मेरा काम है मैं उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा, और अपना रात में अपना सोच के सोऊं कि मेरा नेक्स्ट डे मेरे को क्या काम करना है। तो अपने वर्क, अपने सारे शेड्यूल्स, वो सारी चीजें अपने साथ करते रहो डेली, और अपने आप को कंसिस्टेंसी काम करते रहो। ओके। तो भैया लास्ट क्वेश्चन, हमारे जैसे क्रिएटर्स अगर आपके जितने मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, एक 20K+ फॉलोअर्स, या फिर एक प्रॉपर कंसिस्टेंट कैसे बने, एक आपने क्या सोचा था उस समय, एक एडवाइस जिससे हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, स्मॉल क्रिएटर्स, वो थोड़ा आगे बढ़ सके, एक एडवाइस है आप ऐसे दे रहे थे? हाँ, मेरी तरफ से स्मॉल एडवाइस रहेगी आप सबके लिए, जितनी जगह बेस्ट की कर दे, वो ये, अपना काम करो, क्रिएटिवनेस दिखाओ अपने काम में, बोरिंग चीजें नहीं। अगर क्रिएटिवनेस अपनी कुछ ना कुछ आपके अंदर, जो क्रिएटिवनेस है आपके अंदर, जो टैलेंट है, उस चीज को दिखाने की कोशिश करो, अलग चीजें लेके आओ, यूनिकनेस लेके आओ अपने कंटेंट में। अगर आप फूड बना रहे हो, आप किसी भी निश में काम कर रहे हो, फूड, ट्रैवल, किसी भी निश में काम कर रहे हो, अपने लीक से थोड़ा सा एक क्रिएटिवनेस अपने लेके आओ, और अपनी चीज से थोड़ा एक यूनिक चीज लेके आओ। मतलब कि आप बना रहे हो कंटेंट, सब बना रहे हैं, लेकिन आप में क्या यूनिक है, वो चीज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, सभी ट्रैवल डाल रहे हैं, सभी वीडियोस डाल रहे हैं, सॉन्ग्स के साथ डाल रहे हैं, ट्रांजिशंस डाल रहे हैं, और कुछ जो चीज जो समझाने वाली चीज थी, लोकेशंस पे जाके उस चीज को बताने वाली थी, वो चीजें देखने के लिए लोगों को यूट्यूब पे जाना पड़ता था, 12 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस देखनी पड़ती थी उस जगह के बारे में जानने के लिए, कि मेरे को अगर ग्वालियर फोर्ट के बारे में जानना, तो वो उसको पूरा जानने के लिए वो यूट्यूब पे जाके डालता था ग्वालियर फोर्ट, प्रॉपर फिर आती थी वीडियो 5-10 मिनट की। मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, मैंने कर दिया उसको सीधा इंस्टा पे। मैंने कहा मैं तुमको 30 सेकंड्स के अंदर समझाऊंगा, 4 से 5 वीडियोस में पार्ट्स में समझाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा इस चीज को, और एक्सप्लोर भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा चीजें क्या होती हैं, कब बनी, क्या चीज, जो मेन पॉइंट्स है वो तो तुम्हें पता होने चाहिए, कि कब बनी, किसने बनाई, कौन था, क्या आर्किटेक्चर्स हैं, और कितने एरिया। मतलब जो भी क्रिएट कर रहे हो उसके पीछे की पहले पूरी इन्फॉर्मेशन अपने हाथ में रख के रखो। बिल्कुल। आप पांच चीजें आपको बताऊंगा जो भी नए क्रिएटर्स हैं। पहला, यूनिकनेस लाओ अपने कंटेंट में, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिकनेस, एक हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, अपने काम को करते रहो। थर्ड, अपने काम को रीच आउट करो, माने कि आपको कैसे और ग्रो करना है अपना काम। आपने अगर छोटा ड्रीम सोचा है तो उसको यार बड़ा करो, कि यार मैंने ये नहीं, मेरे को इससे भी और ग्रोथ पे जाना है, मेरे को और ज्यादा अच्छा लेके आना है ग्रोथ। अगर आपको रीच आउट जब तक नहीं करोगे तब तक उतना आपको वो नहीं हो। और क्रिएटर्स को मैं बताऊं, जो भी क्रिएटर इस फील्ड में अब आ रहे हैं, वो अब आ रहे हैं या फिर लास्ट ईयर आ चुके हैं, वो आए हैं, आप भी जानते हो, मनी के लिए, आप अपने मोनेटाइज के लिए, कि यार मैं इसका अपने काम को मोनेटाइज कैसे कर सकूं। उस चीज में ध्यान लगाओ कि आप अपना जो जितना हार्डवर्क दे रहे हो वीडियोस में अपने काम में, उस चीज को, हर एक चीज को, हर एक सेकंड्स को अपने वीडियो के, उसको आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, कि मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि मैं आज इतनी मेहनत करी है इस वीडियो में, तो मैं इसको कैसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने अपना पेज 0 से 20,000 तक लेके आया हूँ, तो 20,000 तक जो मैं लाया हूँ उसको मैं मॉनेटरी टर्म में आप कैसे कन्वर्ट करके अपना चेंज कर सकता हूँ। तो उस चीज पे ध्यान दो।
तो दोस्तों ये थे आज अभय एक्सप्लेन्स की पूरी लाइफ जर्नी, क्रिएटर लाइफ के स्ट्रगल्स, उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने अपने चैनल मोनेटाइज किया, क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके बीच में कितने लोगों ने उनको कुछ कहा, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये थी आज की एपिसोड। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एपिसोड को, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इनके और मेरे दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, और हर्षित भैया का भी इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भैया जय श्री राम।